नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पैदल गश्त कर जनता के बीच सुरक्षा व्यवस्था का एहसास कराया, कहां शिव जी और हनुमान जी के मंदिर में हुई चोरी। साथ ही जानेंगे कि कहां बेकाबू बाइक की टक्कर से बुजुर्ग ग्रामीण और बाइक चालक युवक हुआ घायल। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। बहराइच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अशोक कुमार सिंह के द्वारा नानपाना में पैदल गश्त कर जनता के बीच सुरक्षा व्यवस्था का एहसास दिलाया और जनता से अपील की कि त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं, किसी भी किस्म का भेदभाव न करें। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। घटना भदोही के ग्राम सभा कुसौड़ी की है, जहां बीती रात मधुपुर के प्राचीन मंदिर से चोरों ने शिवजी का त्रिशूल, ढोल, झांझ तार व बलवादी चुरा लिया। इस घटना के बाद ग्रामीण क्रोधित और चिंतित हैं और शासन से अपील की है कि इस घटना पर कठोर कार्यवाही की जाए। वहीं हमारे सी न्यूज़ संवाददाता शिव शंकर दुबे ने मंदिर के पुजारी और ग्रामीणों से मंदिर पे हुई चोरी की घटना के विषय में जानकारी प्राप्त की। पंडित जी, जैसा अभी सुनने में आया कि आज मधुपुर के मंदिर पे शिव जी के मंदिर में त्रिशूल की चोरी हुई, तार वगैरह काटा गया। ये घटना कब घटी और क्या क्या हुआ? ये घटना बाबू आज के रात हुआ ऐसा। और मैंने आया सुबह, पूजा पाठ करता हूँ रोज़ सुबह शाम, ताकि देखा तो पहले तो देखा मंदिर में गए, नमस्कार किए, मंदिर धोने का काम कर रहे थे। तो जब त्रिशूल के पास मैंने पहुँचा तो देखा यही कि भोलेनाथ का त्रिशूल गायब हुआ, ईंटा तोड़ के और उसमें गाड़ा हुआ था और निकाल लिए। तो देख के हमको तो अच्छा नहीं लगा, को प्रभु के ही बनाए प्राणी क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और कुछ भी चोरी वगैरह हुआ, तार वगैरह हुआ है बाबू कि यहाँ का केबल काट के और पेड़ के ऊपर टांग दिए हैं, और हनुमान जी का भी ताला तोड़ दिए। हनुमान जी का ताला तोड़ के वहाँ पर से ढोल था, झांझ था और सब सामान था, सब उठा ले गए। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इस घटना के बाद ग्रामीण लोगों में आक्रोश है। यहाँ सुबह से ही लोगों का आना जाना लगा है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। जी सर, ये जो घटना घटी, आप यहाँ त्रिशूल चोरी हुआ, ढोल चोरी हुआ, तार कटा, क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? जाके FIR करो, बताओ ऐसा ऐसा घटना हुआ है, मंदिर का ताला टूटा है, मंदिर के अंदर सामान चोरी हुआ है, भोलेनाथ का त्रिशूल चोरी हुआ है, गांव सुरक्षित नहीं है, लोग सुरक्षित नहीं है। सख्त से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत होनी चाहिए और इसका तुरंत का तुरंत निवारण होना चाहिए। दोबारा ऐसा फिर घटना न घटे हमारे गाँव में, ऐसा रास्ता निकाला जाना चाहिए। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता शिव शंकर दुबे की रिपोर्ट। महान इतिहासकार, स्वतंत्र पत्रकार व शिक्षक इंटर कॉलेज के संस्थापक प्रबंधक स्वर्गीय जानकी शरण वर्मा की भव्य प्रतिमा का अनावरण हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम संयोजक पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, प्रबंधक निलय जैन, सह संयोजक डॉक्टर मनोज कुमार वर्मा, सुदर्शन शिवहरे, चंद्रभान तिवारी, राजनारायण शुक्ला ने अतिथियों का स्वागत किया। अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रकाश अग्रवाल ने की। वहीं संयोजक पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने अपने संबोधन में स्वर्गीय जानकी शरण वर्मा के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्मा जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की जानकारी अगली पीढ़ी को देने के लिए पाठ्य पुस्तक में एक पाठ जुड़ना चाहिए। शताब्दी वर्षों में 101 साहित्यकारों व विशिष्ट लोगों को सम्मानित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। बयाना कोतवाली क्षेत्र के गांव फरसो धरसौनी रोड पर बीती रात्रि को पुलिस चौकी झील का बाड़ा की टीम ने कार्यवाही कर अवैध देसी शराब का जखीरा जब्त किया है। ये कार्यवाही पुलिस हेड कांस्टेबल वृंदावन सिंह के नेतृत्व में की गई है। कोतवाली प्रभारी हरि नारायण मीना ने बताया कि कार्यवाही के दौरान पुलिस टीम ने 232 पौवे अवैध देसी शराब जब्त कर आरोपी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बयाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम व तेज रफ्तार वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए बार बार सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाए जाने के बावजूद भी लापरवाह वाहन चालक व तेज रफ्तार वाहन चालक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जिससे क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। बयाना क्षेत्र के रोजाना सड़क दुर्घटनाओं के मामले बढ़ने से जहां पुलिस व अस्पताल प्रशासन परेशान है, तो वहीं आम जन भी चिंतित है। बीती रात्रि को भी बयाना पर रोड पर भीमनगर तिराहे के पास एक तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से बाइक चालक युवक सड़क पर पैदल जा रहा ग्रामीण भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बयाना के राजकीय रेफरल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भरतपुर रेफर किया गया है। सर बताएं क्या कार्रवाई की है? सर कल दिनांक 8/7/2022 को श्रीमान एसपी साहब द्वारा चलाए जा रहे अभियान लोकल स्पेशलिटी कार्रवाई हेतु मन हेड कांस्टेबल में जाब्ता के कार्रवाई हेतु रवाना हुआ था। बीरमपुरा पर इतला मिली कि फरसों से धरसौनी रोड पर एक व्यक्ति अवैध देसी शराब बेच रहा है।
मुताबिक इतला के मौके पर पहुंचा, जहां उक्त व्यक्ति शराब बेचता हुआ दिखाई दिया। जो जाब्ता को देखकर भाग गया। जिसको बीट कांस्टेबल की से पहचान कराई गई तो चंदर जाट निवासी फरसो होना पाया गया। माल को जब्त कर प्रकरण दर्ज किया गया है। मुलजिम की तलाश जारी है। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक हाथरस विकास कुमार वैद्य द्वारा ईद उल अजहा बकरीद के दृष्टिगत जनपद में शांति सुरक्षा व कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु थाना सासनी क्षेत्र के मुख्य बाजारों स्थलों एवं तमाम स्थानों पर पैदल गश्त करके सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री मनोज कुमार शर्मा, प्रभारी निरीक्षक थाना सासनी सत्येंद्र राघव एवं पर्याप्त पुलिस फोर्स मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना सासनी क्षेत्र के मुख्य बाजारों स्थानों में पैदल भ्रमण कर आमजन को सुरक्षा का एहसास दिलाया गया। इस दौरान आमजन से वार्ता कर कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया गया तथा सभी से अफवाहों पर ध्यान न देने और आपसी भाईचारे के साथ मिलजुल कर शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार को मनाने का आह्वान किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा क्षेत्राधिकारी नगर एवं प्रभारी निरीक्षक थाना सासनी को आगामी त्योहारों के दृष्टिगत थाना क्षेत्रांतर्गत भीड़ भाड़, मार्केट वाली जगहों आदि पर संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों, वस्तुओं की गहनता से चेकिंग कराने हेतु तथा भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जहां महिलाओं की उपस्थिति अधिक हो वहां महिला पुलिसकर्मियों की निरंतर पेट्रोलिंग लगाने हेतु निर्देशित किया गया। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। इंदौर क्राइम ब्रांच ने हर्बल प्रोडक्ट्स कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटर डीलरशिप दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले कॉल सेंटर पर बड़ी कार्यवाही करते हुए गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल तमिलनाडु में रहने वाले शिकायतकर्ता की शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने कार्यवाही की और इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के कालिंदी गोल्ड चल रहे कॉल सेंटर पर दबिश दी। तमिलनाडु के शिकायतकर्ता को ठगोरी गैंग ने हर्बल मार्ट कंपनी की एरिया डीलरशिप देने का वादा किया और इसके बाद आरोपियों ने विश्वास में लेकर फरियादी से हर्बल प्रोडक्ट्स एवं कमीशन के नाम पर 30,000 रुपए ऑनलाइन जमा कर लिए। इसके बाद फरियादी को न तो प्रोडक्ट दिए गए और न ही उसके पैसे वापस लौटाए गए, जिसके बाद फरियादी ने पुलिस की शरण ली। इसके बाद अलर्ट मोड पर आई क्राइम ब्रांच की टीम ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो ठगी करने वालों की जानकारी जुटाकर हर्बल मार्ट कंपनी, मोक्ष आयुर्वेदा, AM एंटरप्राइजेज और DNS एंटरप्राइजेज नाम से संचालित हर्बल प्रोडक्ट्स कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटर डीलरशिप दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले कॉल सेंटर पर कार्यवाही की और मौके पर महिला सरगना सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरे राज्यों के लोगों को ठगने वाली गैंग के कब्जे से 14 मोबाइल, 32 सिम कार्ड, 1 लैपटॉप, 6 पासबुक, 4 चेकबुक और 12 ATM कार्ड, नकदी और ग्राहकों के डेटा सहित अन्य दस्तावेज बरामद किए। सर, एक कॉल सेंटर में कार्रवाई करी जो आयुर्वेद के नाम से एजेंसी देती थी, क्या है पूरा मामला और कितने आरोपी गिरफ्तार? तमिलनाडु से हमको एक फरियादी के द्वारा ये शिकायत करी गई कि उसको फ्रेंचाइज़ के नाम पे, हर्बल प्रोडक्ट्स की फ्रेंचाइज़ के नाम पे उससे पैसे लिए गए और फिर जो है उससे कोई संपर्क नहीं रखा गया और ना ही उसे कोई पैसे सामान दिया गया। तो इस तरह उसके साथ ठगी करी गई है। इस तरह का मोडस ऑपरेंडी हम यहाँ देख रहे हैं इंदौर में काफ़ी फैला हुआ है, जहाँ पे इस तरह की फर्जी कंपनियाँ लोगों को हर्बल प्रोडक्ट्स के नाम पे, फ्रेंचाइजी के नाम पे जो है ठग रही हैं। इस पर हमने इस कंपनी के बारे में पता किया। ये हर्बल मार्ट नाम की जो कंपनी थी, इसमें कॉल सेंटर कालिंदी गोल्ड में संचालित पाया गया है। लगभग 6 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। श्री उषा शर्मा नाम की एक महिला इसके प्रमुख रूप से इनकी संचालन करते इसमें पाई गई हैं और ये वर्तमान में इन्होंने मोक्ष आयुर्वेदा नाम से एक नई कंपनी खोल ली थी। इस तरह इनके द्वारा करीब 4-5 नाम से बदल के इनके द्वारा कंपनी संचालित करना पाया गया है और सैकड़ों की संख्या में देश भर में लोगों से इन्होंने डीलरशिप के फ्रेंचाइजी के नाम पे इन्होंने पैसे लिए हैं। सर, कितना अमाउंट होगा लगभग? है इसमें लाखों का अमाउंट है। इनके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स के संबंध में और जानकारी जुटाई जा रही है और पूछताछ जारी है। पुराना कोई सर आपराधिक रिकॉर्ड इनका? इनके पहले कुछ शिकायतें आई थी जिनको इन्होंने जो है सेटल कर लिया था, इसलिए इन पे पहले पूर्व में कार्रवाइयाँ नहीं हुई हैं, जिसके कारण जो है ये और इनके द्वारा ये कृत्य करते चले गए और अब शिकायत होने पर इन पर कार्रवाई की गई है। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश की रिपोर्ट। दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में बकरीद त्योहार को लेकर शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक शांति वार्ता आयोजित की गई। इस शांति बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी शिकारीपाड़ा संतोष कुमार चौधरी, थाना प्रभारी शिकारीपाड़ा अरविंद कुमार, प्रखंड प्रमुख हुदू मरांडी, संजोग सिंह, सफी अंसारी, समाजसेवी हाबिल मुर्मू, सागर पांडे समेत गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। आपको बता दें कि इस दिन मुस्लिम धर्मावलंबी के द्वारा खुदा की राह में कुर्बानी देने की परंपरा रही है। हजरत इब्राहिम के द्वारा
अपने बेटे हजरत इस्माइल को खुदा की राह में कुर्बान करने के लिए राजी होने की घटना की याद में मुस्लिम धर्मावलंबी इस दिन कुर्बानी करते हैं। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम की रिपोर्ट। महोबा मुख्यालय के आला चौक में जापान के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की निर्मम हत्या के बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए मोमबत्ती जलाकर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई, जिसमें 2 दर्जन से अधिक पत्रकार साथियों ने उपस्थित होते हुए भारत के सहयोगी रहे जापान के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मा की शांति के लिए मौन भी धारण किया। इस दौरान पत्रकारों ने अपने उद्बोधन में इस घटना की घोर निंदा करते हुए इसे विश्व के लिए एक बड़ी हानि बताया। श्रद्धांजलि सभा में प्रेस क्लब महोबा रजिस्टर्ड के जिला अध्यक्ष अमित श्रोतिया ने कहा कि जापान के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के द्वारा बीते 4 वर्षों में 4 बार भारत का दौरा किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बनारस की गंगा आरती में उन्होंने उपस्थिति दर्ज कराई थी। उनके द्वारा भारत की भलाई के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं आज भी भारत में प्रतिपादित हैं। निश्चित तौर पर असमय हुए घटनाक्रम में भारत ने एक सच्चा मित्र खो दिया है, जिसकी क्षतिपूर्ति संभव नहीं है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी की मृत्यु के उपरांत आज हम सभी पत्रकार साथियों ने यहाँ पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। निश्चित तौर पर वो भारत और जापान के अटूट संबंधों के बीच की एक बड़ी कड़ी थे, जो आज हमारे बीच नहीं रहे। हम सभी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी तमाम योजनाएं, उनके कार्य आज भी भारत के लोगों के हृदय में हैं। हम सभी उनको अपनी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। महोबा से सी न्यूज संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। मथुरा में आस्था के मिनी कुंभ मुड़िया पूर्णिमा मेला में अथाह जन सैलाब उमड़ रहा है। मुड़िया पूर्णिमा मेला शुरू होते ही लाखों श्रद्धालु गिरिराज जी की शरण में पहुंच रहे हैं। जयकारों के साथ श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। परिक्रमार्थियों को कंकड़ पत्थर की चुभन की कोई परवाह नहीं है। उमस भरी गर्मी में भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हो रहा है। शनिवार को शाम ढलते ही भीड़ का सैलाब परिक्रमा मार्ग में उमड़ने लगा। बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन, चहुओर गिरिराज महाराज के जयकारों के बीच श्रद्धालु चले आ रहे हैं। गिरिराज महाराज के मुड़िया मेला का नजारा किसी कुंभ से कम नहीं है। इस बार मेले के 2 दिन पहले ही भीड़ का आवागमन शुरू हो गया। मुड़िया मेला में जगह जगह लगे सेवा शिविर और धार्मिक कार्यक्रम माहौल को भक्तिमय बना रहे हैं। मानसी गंगा के फव्वारों में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। यहाँ आने वाले परिक्रमार्थी गिरिराज जी का दुग्धाभिषेक और पूजा अर्चन कर रहे हैं। वहीं शनिवार को कस्बा गोवर्धन मुड़िया पूर्णिमा मेला की व्यवस्थाओं का जायजा लेने कमिश्नर अमित गुप्ता के साथ जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल, एसएसपी अभिषेक यादव गोवर्धन पहुंचे। यहाँ कमिश्नर अमित गुप्ता ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही गिरिराज घाटी मंदिर पहुंचकर दर्शन कर सकुशल मेला संपन्न कराने की मनौती मांगी। इस दौरान कमिश्नर अमित गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देशित भी किया। देखिए, जो मुड़िया मेला 12 तारीख की रात को मेन भीड़ रहती है और 12 तारीख में चलेगा, क्योंकि एक अंतराल के बाद हो रहा है, तो उसके संबंध में इसका निरीक्षण भी किए गए और सभी अधिकारियों के संग बैठक की गई है और जो व्यवस्थाएँ श्रद्धालुओं की अच्छी व्यवस्था बने, तो कम से कम परेशानी में कोई दिक्कत ना हो और जो मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध हैं उसके लिए सभी अधिकारियों को जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, कोई लोग भी कागज नहीं खड़े हुए, जो भी काम अगर आ गया जल्दी से पूरा। सर, पीडब्ल्यूडी ज़्यादातर विभागों के काम अधूरे पड़े हुए हैं, तो क्या कहें? जो भी काम अगर कुछ छोटे मोटे अधूरे रह गए हैं तो यही कहा है कि 10 साल ओके सर अधिक मैन पावर। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु की रिपोर्ट। बीटी थाना अंतर्गत आशाजीतपुर अहिरान के दबंगों में हौसले बुलंद हैं। लेखपाल के रोके गए नए निर्माण को नहीं मान रहा, कहता है हमारी पकड़ बहुत दूर तक है, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता और रास्ते को बंद कर दिया है। कुछ पोलों के बोलने पर सबको दबंग द्वारा शराब पीकर गाली देता है और बोलता है कि जो यहाँ पर आएगा उसको दौड़ा कर मारेंगे। अभिषेक तिवारी द्वारा लेखपाल को सूचना देने पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा की ग्राम पंचायत लिंगा से सरपंच पद के उम्मीदवार रुपेश अशोक करारे ने लिंगा ग्राम पंचायत से सरपंच पद हेतु लगभग 1400 वोट हासिल करके शानदार जीत हासिल की है और अपना परचम लहराया है, जिसके बाद ग्रामवासियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। डीजे और बाजों से ग्राम पंचायत लिंगा में आभार यात्रा निकाली गई, जिसमें ग्राम पंचायत लिंगा के समस्त ग्रामीणों ने फूल माला पहनाकर बधाई दी और शुभकामनाएं दी। जीत क्या है, इनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? विषय में है कि इनने ग्राम में बहुत बड़ा काम किया, इसके पहले उनके पिताजी ने और उसके बाद वो काम करने वाले हैं और काम करेंगे। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता राजा नदवंशी की रिपोर्ट।
दतिया पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के निर्देश अनुसार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य एवं एसडीओपी सेवरा दीपक नायक के कुशल मार्गदर्शन में सेवरा टीआई धीरेन्द्र मिश्रा के नेतृत्व में सेवरा थाने में ईद के त्योहार को लेकर सेवरा टीआई धीरेन्द्र मिश्रा के द्वारा मुस्लिम समुदाय एवं अन्य सभी समुदाय की बैठक की और बैठक के दौरान सेवरा टीआई धीरेन्द्र मिश्रा ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से ईद का त्योहार मनाएं, अन्यथा कानूनी कार्यवाही की जाएगी। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। कुर्सेला थाना क्षेत्र के कुर्सेला चौक स्थित अति व्यस्ततम स्थान से दिन दहाड़े एक बाइक से डिक्की खोलकर उचक्कों के द्वारा 72,000 रुपए चुराने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित युवक शशि कुमार घर सिमरा थाना टीकापट्टी जिला पूर्णिया ने कुर्सेला थाने में लिखित आवेदन दिया है। मामला यही हुआ है कि मैंने बैंक SBI से 72,000 रुपया निकासी किया। उसके बाद जो है कि कुर्सेला में कपड़ा खरीदने के लिए बाइक सामने में ही लगा है और उसी समय जो है कि कहाँ कपड़ा खरीद रहे थे? शिव मंदिर के पीछे सुप्रिया ड्रेसेस सामने। क्या क्या हुआ बताइए। और उस समय हम लोग कपड़ा खरीदने में लग गए और इधर डिक्की खोल के पैसा निकाल गए थे कपड़ा खरीदने के लिए? कपड़ा खरीद रहे थे 2:40 में गए थे। उसके बाद ये पैसा निकाला है 2:53। आप कितने बजे बैंक से पैसा निकाल के आ रहे थे? बैंक से 1:20। कितना पैसा था? 72,000। क्या नाम है आपका? शशि कुमार। घर सिमरा हुआ। पापा का नाम बताइए। कटिहार से सीनू संवाददाता कमल कुमार महतो की रिपोर्ट। जनपद उन्नाव के अजगैन थाना क्षेत्र के अंतर्गत जमलापुर मड़ी गांव का रहने वाला वेद प्रकाश गांव के एक मजदूर अमर सिंह के साथ देर रात ट्रैक्टर से लखनापुर गांव जा रहे थे। तभी खेत से नहर पर ट्रैक्टर चढ़ा रहे थे और उसी दरमियान ट्रैक्टर बहकर चला गया। नहर में ट्रैक्टर पलट गया। वहीं मौके पर एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों ने ट्रैक्टर लापरवाही से चलाने का आरोप लगाया है और मृतक के भाई रज्जान लाल ने अजगैन कोतवाली में केस दर्ज कराया है। चालक वेद प्रकाश मौके से फरार है। उन्नाव से सीनू संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। बदायूं की कस्बा बिसौली में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा ईद उल अजहा का त्योहार और लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिला। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष दुर्गेश पाशने ने कस्बे के मुस्लिम मोहल्लों में पहुंचकर लोगों से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। वहीं सीएम योगी सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की है उस गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईदगाह व मस्जिदों में योगी सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए ईद उल अजहा की नमाज अदा की। बदायूं से सीनू संवाददाता इफ्तिकार खान की रिपोर्ट। सखी क्षेत्र में भू माफियाओं द्वारा किए जा रहे अवैध कब्जा को लेकर बीजेपी के सहयोगी दल अपनी पार्टी सेकुलर के प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजेश लौनिया चौहान ने आवाज उठाई है। साथ ही प्रशासन से जल्द भू माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने को लेकर अवगत कराया है। सर आप अपना परिचय दीजिए। मैं ब्रजेश चौहान, प्रदेश उपाध्यक्ष अपनी पार्टी सेकुलर व भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दल। आपका आवास कहाँ पर है? मैं ज़्यादातर तो दिल्ली और लखनऊ में निवास करता हूँ और सकीट का निवासी हूँ जो एटा जिला में पड़ता है। आपकी काफ़ी वीडियो हमने देखी हैं जो वायरल होती रहती हैं। आप जन सेवाओं को लेके आवाज़ उठाते रहते हैं, क्राइम को लेके आवाज़ उठाते हैं, भू माफियाओं के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? दूसरा, जैसे मोदी गवर्नमेंट है, योगी गवर्नमेंट है, जो उनकी सुविधाएं हैं क्या वो आपके अपने लोगों को मिल पाती हैं या फिर जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ के लोगों की क्या राय है आपकी इन सुविधाओं के बारे में? नहीं, मैं देखो, हम तो एक समाज सेवा कर रहे हैं। जो भी गरीब वंचित लोग हैं उनको उनका हक दिलाने के लिए। और बात रही जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजना जो चल रही है, सरकार की योजना चल रही है, इससे गरीब वंचित रह इसलिए रहे हैं कि उनको सुविधा बहुत कम मिल पा रही है। जो लाखपति हैं, करोड़पति हैं, जिनके आवास 4-4 मंजिल के बने हुए हैं, 2-2 मंजिल के बने हुए हैं, जिनके गाड़ी घोड़ा सब कुछ घर में है, उनको ही लाभ दिया जा रहा है। मैंने कई बार शिकायत की है। ब्लॉक सकीट पड़ता है, सकीट में जो भी सचिव हैं, प्रधान हैं, जो भी जिनको आवास देने का हक है उनको आवास नहीं दिया जाता है। आवास अगर दिया भी जाता है उसमें कटौती की जाती है कि 20,000 रुपये हमको दो। शौचालय के नाम पर
2-2 हजार रुपये कटौती की जाती है। ये ऐसे लोग भ्रष्ट अधिकारी सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सपा सरकार में ऐसा होता रहा है तो वही अधिकारी अभी भी हैं और वो भ्रष्टाचार चरम पर है। सरकार को बदनाम करने के लिए लोग साजिश रच रहे हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से शिकायत भी की है इनकी, और बहुत जल्दी हम लोग एक आंदोलन करेंगे इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ। क्यों? सकीट ब्लॉक में कई गांव ऐसे हैं जो बेचारों जिनको आवास मिलना चाहिए उनको आवास नहीं मिला। आवास किसको मिला? सरकारी अधिकारी हैं उनको आवास मिला है, सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनको आवास मिला है, जिनके 3 मंजिल के 4 मंजिल के जिनके घर में ट्रैक्टर है, 4 पहिए की गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, उनको आवास दिया जा रहा है। हालांकि उनका हक नहीं है आवास लेने का, पर उनको आवास दिया जा रहा है। मैंने कई बार शिकायत की पर इसमें कोई भी सुनवाई नहीं हुई। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। गुजरात के छोटाउदेपुर जिला के लोकल क्राइम ब्रांच के गुजरात राज्य के वडोदरा शहर, पंचमहल और सूरत शहर के अलग अलग जिलों में से पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता समीर घोरी की रिपोर्ट। आज शाम ग्वालियर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जया रोगी समूह के सामने चक्का जाम लग गया जब एक युवक के परिवार को न्याय दिलाने के लिए गुहार लगानी पड़ी। एक समय एनएसयूआई के नेता अमित शुक्ला की मौत से उसके सभी दोस्त और परिजन सख्ते में आ गए। 23 तारीख को जेएएच हॉस्पिटल परिसर में अमित शुक्ला के ही एक दोस्त ने चाकू मार दिया। अमित शुक्ला के परिजनों का कहना है कि चाकू मारने वाला विजय चौधरी एक हिस्ट्री शीटर है। उसके बावजूद जेएच हॉस्पिटल जैसे संवेदनशील जगह में काम कर रहा है। विजय चौधरी द्वारा चाकू मारने के बाद वह अमित शुक्ला को बालाजी हॉस्पिटल में ले गए, जहां उसको चाकू मारी गई। उस जगह पर डॉक्टरों ने टाके लगा दिए। चौधरी का खौफ इतना था कि अमित शुक्ला ने अपने परिजनों को एक्सीडेंट होना बताया, लेकिन जब स्थिति हाथ से निकलने लगी तब 27 जून को विजय चौधरी ने बिना अमित के परिजनों को सहमति के साथ अपने आतंक और मिलीभगत से जेएच हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवा दिया। ऑपरेशन के बाद अमित ने अपनी पत्नी को बताया कि मुझे विजय चौधरी ने चाकू मारा है। डॉक्टर और जेएच हॉस्पिटल के कर्मचारी की मिलीभगत के चलते एक 6 वर्षीय बालक के पिता को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। टेबल्स पे नौकरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। यहाँ पे एक अपराधी है, जिला बदर हो चुका है 2-3 बार, करोसिया, विजय करोसिया। उसने इसको बुलाया और घर में बिठा के चाकू मार दिया उसने। लेकिन उससे एक अकेला अमित शुक्ला नहीं मरा है, इसके साथ एक पत्नी और छोटा बच्चा 6 साल का, उसकी भी मौत हुई है। एक परिवार की हत्या हुई है। उसको चाकू मारा, उसको 10 दिन तक अपने साथ घुमाता रहा, उसको धमकी देता रहा कि मैं तुम्हारे बीवी और बच्चे दोनों को मार दूंगा। और ये इतना बड़ा जिला बाजार अधिकारी यहाँ पे नौकरी कर कैसे रहा है? सबको मालूम है कि यहाँ पे वो नशे का व्यापार करता है, पुड़ियाँ बेचता है, सूखा नशा बेचता है। उसके बाद भी इतने सालों से वो यहाँ नौकरी कर रहा है। और नौकरी कर रहा है इसमें जेएच में बैठ हुआ है वो। और उसने हाँ, जिसने हत्या की है उसके पहले चाकू मारा। उसके बाद ये ललितपुर कॉलोनी में बालाजी हॉस्पिटल है, वहाँ ले गया। उसने केवल ऊपर स्टिचेज लगवा के उसकी ड्रेसिंग करवा के उसको अपने साथ ले लिया। जब उसका पेट फूलने लगा, उसके अंदर आंतें कट चुकी थी दोनों, तो जब 3 दिन बाद उसका पेट पूरा फूल गया तो उसको यहाँ जेएच में लेके आया, एडमिट किया उसी ने। और एडमिट करने के बाद उसका डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया। उसके बाद ताज्जुब की वाली बात यह है, किसी भी डॉक्टर ने पुलिस को कवर करने की कोशिश भी नहीं की। पुलिस चाहती एमएलसी होती, किसी ने नहीं की। उसके बाद जब यहाँ भी तबीयत बिगड़ गई तो यहाँ से उन्होंने बोल दिया कि यहाँ से ले जाओ। तो फिर तब तक परिवार को पता नहीं था। फिर परिवार को पता चला तो परिवार हॉस्पिटल में ले गए, ललितपुर कॉलोनी वाले में। वहाँ डॉक्टर्स ने वहाँ भी है ना इलाज करने की कोशिश की, मना कर दिया कि इनको दिल्ली ले जाओ। दिल्ली में गए तो एक्सपायर कर गया। सवाल इस बात का है कि यहाँ पे इलीगल रूप से ऑपरेशन किसने किया? यहाँ के बड़ी न्यायिक जांच और निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। साथ में इस परिवार को भरण पोषण के लिए हमारी कुछ मांगे हैं, क्योंकि वो चला गया लेकिन अपराधी पुलिस ने ये कह के तीसरी कर ली कि उसको अरेस्ट कर लिया। लेकिन दिल्ली पुलिस ने यहाँ की पुलिस के ऊपर और अस्पताल प्रशासन के ऊपर मामला दर्ज किया है रामानुल लोहिया पे आके, कि बिना एमएलसी के इतनी बड़ी केस को यहाँ कैसे रेफर कर दिया। ठीक। क्या नाम है आपका? मैं राघवेंद्र शर्मा हूँ, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जनरल सेक्रेटरी हूँ। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रतलाम की हवाई पट्टी पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के मतदान नहीं करने पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि मतदान लोकतंत्र की आत्मा है। उन्हें आश्चर्य है कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वह जनता से कहते हैं कि वोट डालो, कांग्रेस को वोट डालो, लेकिन उन्होंने खुद ही कांग्रेस को वोट नहीं दिया। कमलनाथ जी ने चुनाव में मतदान ही नहीं किया। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने
5 किलोमीटर से अधिक लंबा रोड शो किया। इसकी शुरुआत रतलाम के सैलाना रोड स्थित साक्षी पेट्रोल पंप से हुई। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है और लोकतंत्र की आत्मा है मतदान। अब मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता जो मुख्यमंत्री रह चुके, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो जनता से कहते हैं वोट डालो, कांग्रेस को वोट डालो, लेकिन उन्होंने खुद कांग्रेस को वोट नहीं दिया। कमलनाथ जी ने इस चुनाव में मतदान ही नहीं किया। मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं, क्या वोट डालना जनता का काम है? गरीबों का, किसानों का, नौजवान माताओं बहनों का काम है? वो केवल वोट डालें और राज आप करो। अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं कि वोट जैसे काम से हमारा क्या लेना देना, वोट जनता डाले। ये लोकतंत्र का भी अपमान है, जनता का भी अपमान है। मतलब मुझे तो आश्चर्य हुआ कि आप मतदान का प्रयोग नहीं कर रहे, और ये तो खुद कितने गंभीर हैं वो चुनाव के बारे में, इसको भी प्रकट करता है। और मैंने जैसा कहा कि हम लोग सब वोट डालने गए, सब परिवार वोट डालने गए। गांव में मेरे यहाँ तो निर्विरोध पंचायत थी, निर्विरोध जनपद थी, केवल एक वोट डालना था जिला पंचायत का, वो डालने भी हम गए क्योंकि हम लोगों से कहते और हम ही वोट ना डालें। मुझे लगता है उनका कांग्रेस में भी भरोसा नहीं है, लोकतंत्र में भी भरोसा नहीं है, और एक जगह वो क्या कह चुके हैं कि मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं है, तो जबरन दौड़ रहे हैं, लेकिन ये लोकतंत्र का अपमान है। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।